है बच्चों फाइनली 27 मार्च क्लास 10th मैथ का बच्चों असली पेपर मिल चुका है। ये आपका एकदम ओरिजिनल असली पेपर है जो आपके 27 मार्च के एग्जाम में पूछा जाएगा। यदि बच्चों आप इस पूरे पेपर को अच्छे से तैयार करके जाते हो तो आप 80 में से 80 नंबर लेकर आ जाओगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से बच्चों इस पूरे पेपर का आपको सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। यदि वीडियो पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। तो देख सकते हैं बच्चों ये आपका मैथ का पेपर है। समय आपका 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। 80 नंबर का बच्चों आपका एग्जाम होगा। ये आपके पेपर का कोड है। यहां पर आपको बच्चों अपने रोल नंबर लिखने हैं। ये आपका बच्चों QR है। देख सकते हो आपके लिए कुछ परीक्षार्थियों के लिए कुछ सामान्य निर्देश भी दिए हुए, इनको बच्चों आप आराम से पढ़ लीजिएगा। यहां से बच्चों आपको पेपर को अपने स्केल की सहायता से क्या है फाड़ना है। तो बच्चों मैंने इसको फाड़ रखा है। मैं आगे बच्चों आपको इसका सॉल्यूशन करवाता हूं। तो देखिए बच्चों सबसे पहले आप करोगे सेक्शन एन, खंड ए के क्वेश्चनों को सोल्व। तो खंड ए के अंदर रहेंगे बच्चों आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो बच्चों, यदि 26 169 का महत्तम समावर्तक यानी कि HCF आपको 13 दिया हुआ है तो 26 169 का आपको बच्चों लघुत्तम समावर्तक यानी कि आपको LCM निकालना होगा। ये बच्चों हिंदी मीडियम वाला जो क्वेश्चन है, ये आपका इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन है। आप दोनों में क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए बच्चों आपको दो संख्याएं दे रखी है और दोनों संख्याओं का आपको HCF दे रखा है। आपको क्या निकालना है भाई, आपको निकालना है बच्चों LCM। तो बच्चों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि HCF गुणा में LCM बराबर होता है दोनों संख्या, एक संख्या x मानते थे हम, एक संख्या हम y मानते थे, दोनों का क्या होता है भाई मल्टीप्लाई होता है। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, आप ध्यान से देखो, जो आपकी पहली संख्या है वो आपकी कितनी है भाई, पहली संख्या आपकी 26 है, दूसरी संख्या आपकी 169 है। HCF आपको 13 दिया हुआ है तो यहाँ पर 13 गुणा में LCM हमें निकालना है। पहली संख्या है 26, दूसरी संख्या है 169। अब देखिए 13 के पहाड़े से आपका जो 26 है वो 2 बार कटेगा तो LCM बराबर आएगा 2 गुणा में 169। जब आप 169 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आएगा बच्चों 338। तो ऑप्शन देख लीजिए, आपका जो से ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस k का 102 है तो k का मान आपको निकालना है। देखिए आपका बहुपद आपको दिया हुआ है, इसका 1 है 2, फिर आपसे k का मान निकलवा रहा है। तो देखिए x² प्लस में 3x प्लस में k बराबर में क्या करोगे भाई 0 करोगे। 1 दिया हुआ है, x का मान रख दीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा में 2 प्लस में k इक्वल टू में 0। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 दूनी आपका 6 प्लस में k इक्वल टू 0। k इक्वल टू देखिए 4 और 6 आपके 10 हो जाएंगे, इधर इधर आप भेजते हो तो माइनस के आपके 10 बन जाएंगे। तो देख सकते हो आपका जो ऑप्शन नंबर बच्चों ब है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने कि बंटन आपको दिया हुआ है 3, 5, 7, 4, 2, 1, 4, 3, 4 का बच्चों आपको बहुलक बताना है। देखिए बहुलक क्या होता है, जो बंटन में सबसे ज्यादा बार होता है वो आपका बहुलक होता है। तो यहां देखिए सबसे ज्यादा बार आपका कौन आ रहा है, तो आप देखोगे आपका जो 4 है बच्चों वो 3 बार आपका आ रहा है, इसीलिए जो आपका 4 है वो आपका क्या हो जाएगा मोड हो जाएगा, आपका बहुलक हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म के हलों की संख्या होगी।
आपको दो समीकरण दी हुई है और आपसे हलों की संख्या पूछ रहा है। अनंत हल होंगे, दो हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, एक हल होगा। देखिए आपको जब भी हल निकालने होते हैं तो आप लगाते हो a1 बटा में a2 इक्वल टू b1 बटा में b2 इक्वल टू c1 बटा में c2। तो a1 देख सकते हो यहाँ पर कितना है आपका 1 है, a2 कितना है आपका 2 है, b1 आपका 2 है, b2 आपका कितना है 4 है, c1 कितना है -8 है और ये आपका c2 -16 है। देखिए 1/2 है आपका, 2 के पहाड़े से आपका 4 2 बार कटेगा, माइनस से आपका माइनस चला गया, 8 दूनी आपके कितने हो गए 16, 1/2। तो आप देख सकते हो a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 जो अनुपात है वो क्या आ चुका है, बराबर आ चुका है। और जब अनुपात बराबर होता है तो इसका मतलब क्या है, दोनों रेखाएं समपाती होगी। और जब रेखाएं समपाती होती है तो इसका मतलब क्या है बच्चों, अनंत हल होंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, पूछ रहा है आपसे कि यदि किसी श्रेणी का nवा पद आपको दिया हुआ है 2n+1 है तो श्रेणी का 8वां व 7वें पदों का आपको अंतर निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। an का मान दिया हुआ है 2n+1, आपको 8 पद निकालना है और आपको 7 पद निकालना है, फिर उनका आपको अंतर करना है। तो 8 पद निकालने के लिए n का मान 8 रख दीजिए, 2 गुणा में 8 प्लस में 1 कितना मिलेगा, यहाँ से 17 मिल जाएगा। a7 निकालोगे, 2 गुणा में 7 प्लस में 1 15 आपका आ जाएगा। अब आपको a8 में से माइनस करना है a7, तो a8 का वैल्यू कितना है 17, a7 का वैल्यू कितना है 15, 17 में से बच्चों 15 जाते हैं, कितने बचते हैं 2 बचते हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है बी वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प समरूप आकृति में सम्मिलित नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, समरूप आकृति कौन सी नहीं होगी। वृत्त है पहला ऑप्शन, आयत होगा, वर्ग होगा या फिर बच्चों समबाहु त्रिभुज होगा। देखिए प्यारे बच्चों, जो आपका वृत्त है ये भी आपकी समरूप आकृति होती है, वर्ग भी आपकी समरूप आकृति होती है, समबाहु त्रिभुज भी आपकी समरूप आकृति होती है, लेकिन जो आपका आयत है ये आपका समरूप आकृति नहीं होती है। इसीलिए आपका जो बे ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिंदुओं a 4,5 है, b बिंदु आपका 8,5 है के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए दूरी निकालने का फॉर्मूला है d बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये प्यारे बच्चों आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिएगा d बराबर रूट के अंदर x2 का वैल्यू कितना है 8, x1 कितना है आपका 4 प्लस y2 कितना है आपका 5, y1 कितना है आपका 5 स्क्वायर। d इक्वल टू, देखिए ध्यान से, 8 में से बच्चों 4 जाएंगे तो आपका 4 बचेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 5 में से 5 गए तो 0, 0 का स्क्वायर बच्चों 0। अब देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, 16 का वर्गमूल हो जाएगा प्यारे दोस्तों 4। तो ऑप्शन मैच कीजिए, आपका जो ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, tan 60 डिग्री बराबर होगा। देखो जो tan 60 का मान होता है वो होता है हमारा √3। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से देखिए कि √3 किसका मान होता है। तो बच्चों जो आपका कोण 30 डिग्री है इसका मान होता है √3। तो आपका जो से ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, एक मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो उसकी छाया की लंबाई क्या होगी। देखिए आपको ऐसा एक मीनार बनानी है, मीनार की हाइट है 10 मीटर, 10 मीटर क्या है भाई मीनार की ऊंचाई है, और सूर्य का जो उन्नयन कोण है प्यारे बच्चों वो कितना है आपका 45 डिग्री है। आपसे छाया की लंबाई पूछ रहा है, इसको मान लीजिए x।
अब देखिए कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, ये क्या है आपकी आधार, तो क्या लगा दोगे आप इसमें tan लगा दोगे। tan थीटा क्या होता है, लंब बटा में आधार। tan थीटा का मान कितना है 45 डिग्री है, लंब आपका 10 है, आधार कितना है आपका x है। tan 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू 10 बटा में x। x का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपके सामने 10 मीटर बच्चों आपका x आ जाएगा। परछाई की लंबाई कितनी आ जाएगी 10 मीटर, यानी कि आपका जो ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यदि 5, 7, 9, x का समांतर माध्य कितना दिया हुआ है 9 हो तो x का मान होगा। तो देखिए माध्य का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। तो सभी आंकड़ों को जोड़ देते हैं, 5 प्लस में 7 प्लस में 9 प्लस में x अपॉन में इनकी संख्या 1 2 3 4, 4 संख्या है इनकी। आपको x बार बच्चों दिया हुआ है माध्य कितना है 9, 5 और आपके 7 हो जाएंगे 12, 12 और आपके भाई 9 हो जाएंगे 21, 21 प्लस में x बटा में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके नीचे आप 1 मान सकते हो, क्रॉस आपको भाई मल्टीप्लाई करना है, 9 चौके आपके 36 इक्वल टू 21 प्लस में x हो जाएगा। x का मान निकालना है तो 36 में से क्या करोगे आप 21 को माइनस करोगे तो यहां से आपको मिलेगा भाई 15। तो आपका x का मान हो जाएगा बे ऑप्शन यानी कि 15 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक वृत्त पर बच्चों अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, से ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 16 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है बच्चों पाई आर एल होता है, ठीक है। आपको पहले एल निकालना होगा तिर्यक ऊंचाई, तो एल का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। आर है आपकी त्रिज्या, देखो आपको व्यास दे रखा है 16 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे प्लस हाइट कितनी है 15, 15 का स्क्वायर। तो एल बराबर देखिए रूट के अंदर 8 का स्क्वायर होता है भाई 64, क्या होता है 64 आपका स्क्वायर हो जाएगा 8 का, प्लस 15 का हो जाएगा 225। ऐड कीजिए, ऐड करोगे तो आपको मिलेगा भाई 289, 289 का वर्गमूल होता है 17, 17 आपका एल आ जाएगा। पाई का मान कितना होता है 22/7, आर क्या है आपकी आधी 8, एल का मान आया 17, क्या है फिर बच्चों 17 आपका एल का मान आया। तो देखिए बच्चों इसको ना चेंज मत कीजिए, आप पाई को 22/7 है ना इसको पाई रहने दीजिए। 17 को जब आप 8 से गुणा करते हो तो ये आपका आता है 136 और आपका पाई चल रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों हिंदी में मीडियम में क्वेश्चन में गलती है, आप इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन को देखिए बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी में बच्चों थोड़ी सी मिसप्रिंट है क्वेश्चन के अंदर, बट आपको इंग्लिश में भी देख लेना है, आपका डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान होता है, तो कितना होता है आपका 90 डिग्री होता है। ऑप्शन देख लीजिए प्यारे बच्चों, तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका जो दे है बच्चों आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी। अभाज्य संख्या की प्रायिकता पूछी जा रही है। देखो जब हम एक पासे को उछालते हैं जो प्रतिदर्श समष्टि बनती है वो 1 2 3 4 5 6, 6 अंक होते हैं बच्चों पासे पर। अभाज्य संख्या कौन कौन सी आपकी 2 अभाज्य है, 3 आपकी अभाज्य है, 5 आपकी अभाज्य है। तो प्रायिकता निकालोगे तो अभाज्य संख्या है 3, कुल कितनी है भाई 6, तो आपकी 1/2 बच्चों प्रायिकता निकल कर आ जाएगी, यानी कि बे ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी में यदि a12 आपको 29 दिया हुआ है, d का मान आपको 3 दिया हुआ है, तो आपको a का मान निकालना है। तो देखिए a12 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस में 11d।
A12 का मान दिया हुआ है, कितना है आपका 29 है। ए आपसे पूछ रहा है डी का मान कितना है 3 है। 29 ए प्लस में 33 हो जाएगा। 29 में से आप 33 घटाते हो तो आपका ए का मान निकल कर आएगा -4, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बे है बच्चों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये बच्चों आपके समाप्त हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चनों की। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी वाली एक एपी का एनवा पद यानी कि एन होता है, तो एन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 कोट स्क्वायर थीटा माइनस का 5 कोसेक स्क्वायर थीटा का मान है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। सबसे पहले आप इसमें से कॉमन ले लीजिए 5 कॉमन लोगे तो ये बनेगा कोट स्क्वायर थीटा माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आप ध्यान दीजिए कोट स्क्वायर थीटा माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आपकी क्या है, स्वर समीका है। स्वर समीका आपने पढ़ी होगी 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर में होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा है, इसको आप यहाँ लाइए और एक को आप इधर भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 5 गुणा में -1 मतलब आपका आंसर आ जाएगा -5। तो -5 आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। तो आयतन होगा बच्चों गोले का 4/3 पाई आर क्यूब आपका आयतन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। सूत्र आपको लिखना है तो फॉर्मूला हो जाएगा x बार बराबर में सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों आपसे कि माध्यक बहुलक और माध्यिका के बीच संबंध है। तो संबंध बच्चों क्या है ये आपको बताना है। तो संबंध होता है प्यारे बच्चों, देख लीजिए आप सभी अच्छे से एक बार देखिए। संबंध होता है आपका माध्यक जो होता है, माध्यक या फिर बहुलक से देख लो बच्चों। बहुलक जो होता है आपका बहुलक वो बराबर होता है आपका 3 माध्यक और माइनस का 2 माध्यक। ये इनमें आपस में बच्चों क्या है, रिलेशन होता है। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का सूत्र है। चाप की लंबाई का आपको सूत्र बताना है। सूत्र होता है थीटा बटे में 360 गुणा में 2 पाई आर, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, इसे पट नहीं आने की प्रायिकता खालिस्तान है। पट नहीं आने की पूछे, पट नहीं आएगा तो बच्चों चित्तो आएगा ना, तो प्रायिकता हो जाएगी आपकी 1/2। तो 1/2 आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर बच्चों अब है आपका 3rd। पूछ रहा है अति लघुरात्मक प्रश्न है, निम्न प्रश्नों का उत्तर आपको एक शब्द अथवा आपको एक पंक्ति में देना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि 12 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और आपको एलसीएम निकालना है। तो देखिए 12 के आप जो गुणनखंड करते हो तो आपके मिलेगा 2, ठीक है, 2 और आप हमें 2 गुणा में 3, तो 2 4 4 के 12। और 20 का करते हो आप गुणनखंड तो 20 का हो जाएगा आपका 2 गुणा में 2 गुणा में 5। एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ निकालते हो आप, तो एचसीएफ में क्या होता है जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा। जैसे यहाँ पर 2 उभयनिष्ठ हो गया, एक आपका ये 2 उभयनिष्ठ हो गया, तो 1 2 इसका आया, 1 2 इसका आया, तो कितना हो जाएगा आपका एचसीएफ 4 हो जाएगा। एलसीएम कैसे निकालोगे, एलसीएम में आपका ये 2 उभयनिष्ठ है 2, ये भी आपका 2 है, गुणा में आपका 3 और क्या है 5, ये भी लिया जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे बच्चों हो जाएगा आपका 60, 60 आपका एलसीएम निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद 4x² माइनस का 12x माइनस का 9 के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। योगफल और आपको गुणनफल निकालना है। तो देखिए ध्यान से आप इसको कैसे करोगे। सबसे पहले आप इसके निकालोगे भाई गुणनखंड करके मूल।
तो गुणनखंड कैसे करोगे बच्चों, 4x² माइनस का 12x माइनस का 9 इक्वल टू 0। तो गुणनखंड विधि से होंगे तो 4x² माइनस 6x माइनस के 6x माइनस के 9 इक्वल टू 0। फिर आप दो दो क्या बनाओगे, जोड़ा बनाओगे। यहाँ से आपका कॉमन आ रहा है 2x, यहाँ बचेगा आपका 2x माइनस का 3, यहाँ से आप कॉमन लोगे 2, 3 बच्चों 3 कॉमन लेना होगा, 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से कॉमन आ रहा है 2x माइनस का 3 और यहाँ से भी 2x माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके जो मूल निकल कर आए x के, वो पहला भी 3/2 है और दूसरा भी 3/2 है। तो एक को तो हम क्या करेंगे भाई, अल्फा मान लेंगे, एक को क्या मान लेंगे, हम बीटा मान लेंगे, क्योंकि हमें ना शून्य को योगफल और हमें गुणनफल निकालना है। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा ध्यान से, पहले निकालेंगे बच्चों हम योगफल। तो योगफल कैसे निकलेगा, अल्फा प्लस में बीटा करके। तो 3/2 प्लस में 3/2 ऐड कीजिए, एलसीएम आया आपका 2, यहाँ से 3 और 3 आपके 6 हो जाएंगे, भाग लगाते हो तो 3 आपका योगफल आ जाएगा। गुणनफल निकालना है तो पहला आपका 3/2 है, दूसरा भी आपका 3/2 है, मल्टीप्लाई करते हो तो 9/4 आपका गुणनफल आ जाएगा। तो 3 और आपका 9/4 बच्चों आंसर होने वाला है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 7 पेंसिल है तथा 5 पेन का कुल मूल्य 29 रुपए है, इसको बीजगणितीय रूप में लिखिए। बीजगणितीय रूप में बच्चों आपको लिखना है। देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, आपको मानना पड़ेगा कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है और एक पेन का मूल्य कितना है, y रुपए है। आपके पास पेंसिल कितनी है 7, तो 7x हो जाएगा। पेन कितने हैं 5, तो 5 हो जाएगा। इन दोनों का जो योग है बच्चों कुल मूल्य वो कितना है आपका 29 है। ये आपका क्या हो जाएगा, बीजगणितीय रूप में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संलग्न आकृति में BC जो है वो PQ के क्या है भाई, समांतर है। ये आपकी जो BC है ये PQ क्या है, समांतर है। AP का मान आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AQ का मान आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और QC का मान दिया हुआ है आपको 2.5 सेंटीमीटर। तो आपको PB का मान निकालना है। देखिए बच्चों जब ये दोनों रेखाएं समांतर होती है तो संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या है, बराबर हो जाता है। तो AQ के बटे में क्या हो जाएगा, AQ के बटे में बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए जो आपका AQ है उसके बटे में चला जाएगा आपका QC और जो आपका AB है AP उसके बटे में आ जाएगा आपका PB। AQ का मान है 5, QC का मान है 2.5, AP का मान है 4, PB आपको निकालना है। जब आप इसको कैलकुलेट करते हो ना बच्चों तो आपका आंसर निकल कर आएगा 2 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। आप बच्चों इसको कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक लिखिए। y अक्ष पर स्थित बिंदु के बच्चों हमको निर्देशांक लिखने हैं। देखिए जब पॉइंट आपको y अक्ष पे होता है तो x का मान तो 0 होता है और y का मान बच्चों कुछ भी हो सकता है। तो 0, y आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यदि एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको निकालनी है त्रिज्या। तो देखिए जो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो हम बराबर रख देंगे किसको, 36 पाई को। पाई से आपका पाई कट जाएगा, 4 से आपका 36 कितनी बार कट जाएगा, 9 बार। तो r स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा। r का मान निकालते हो तो आपका क्या आ जाएगा भाई, 3 निकल कर आ जाएगा। 3 सेंटीमीटर आपकी क्या रहेगी, त्रिज्या रहेगी। बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, एक अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है, इसका आयतन लिखिए। आयतन आपको निकालना है अर्धगोले का। अर्धगोले का आयतन का जो फॉर्मूला होता है 2/3 पाई r का क्यूब। तो 2/3 तो आपका है, पाई का मान 22/7 है, गुणा में r 3.5 गुणा में 3.5 गुणा में 3.5, ये आपका r³ हो जाएगा। बच्चों आप इसको अच्छे से खुद से कैलकुलेट कीजिएगा,
इसका आंसर निकल कर आएगा 539/6 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आयतन निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। इस चाप द्वारा बने लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लघु त्रिज्यखंड का आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो फॉर्मूला होता है थीटा बटे में 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 60 है, बटे में 360 गुणा में पाई का मान होता है 22/7 गुणा में आर का मान है आपका 21 गुणा में 21। अब देखिएगा ये 60 जो है आपका 360 से कितनी बार काट जाएगा भाई, 6 बार कट जाएगा। 7 से आपका 21 कट जाएगा 3 बार, 3 से आपका 6 कट जाएगा 2 बार, 2 से आपका 22 कट जाएगा 11 बार। तो आपका रहेगा 11 गुणा में 21 बचने वाला है। जब प्यारे बच्चों आप 11 को 21 से गुणा करते हो तो आपका आंसर आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी ऊर्ध्वाधर मीनार के पाद बिंदु से 20 मीटर दूर धरती पर एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या हुआ बच्चों, एक आपका क्या है ऊर्ध्वाधर मीनार है, इसके पाद बिंदु से धरती के 20 मीटर दूरी पर एक बिंदु स्थित है जहां से शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है। हमें मीनार की हाइट निकालनी है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे भाई, tan थीटा लगा देंगे। tan थीटा बराबर लंब कितना है, h है, आधार हमारा 20 है, tan 60 का मान होता है √3 h बटा में 20, h का मान निकल कर आ जाएगा 20√3 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 मीटर ऊंचे खंबे की परछाई की लंबाई 3 मीटर है, उसी समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखो आपका जो 3 मीटर ऊंचा क्या है भाई, खंबा है, इसकी परछाई बच्चों बन रही है कितनी, 3 मीटर ही। अब आपसे एंगल पूछा जा रहा है थीटा, उन्नयन कोण। अब देखिए यहाँ पर आप tan थीटा लगाओ, लंब कितना है, 3 है, आधार 3 है, कटेगा 3 से 3 1 आएगा। तो tan थीटा एंगल का कौन सा मान होता है जिसपे 1 मान होता है, तो आप कहोगे गुरुजी 45 डिग्री होता है। बिल्कुल सही जवाब है, आपका उन्नयन कोण आएगा बच्चों 45 डिग्री। अब आपका देखिए अब है खंड बे यानी कि सेक्शन बे के क्वेश्चन। सेक्शन बी में देखिए बच्चों कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए कि 7 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² - 2x - 15 के शून्य ज्ञात कीजिए, जो कि बच्चों आप गुणनखंड विधि से कर लोगे। विलोपन विधि द्वारा निम्न समीकरणों को हल कीजिए। 2 समीकरण आपको दी हुई है, विलोपन विधि से आपको x और y का मान निकालना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है CD के तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि AO बटा में BO इक्वल टू CO बटा में क्या होगा, आपका DO होगा। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है बच्चों, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, यदि एक बिंदु T से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर TA व TB स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हो तो कोण AOB का मान ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दीवार की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है। दीवार बनाने में 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। आपको ईंटों की संख्या निकालनी है। क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका 14 रहेगा एग्जाम में कि निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए।
आपको टेबल दी हुई, इसका आपको बहुलक निकालना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 6 लाल और 9 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि निकाली गई गेंद लाल रंग की हो, काली हो? इसकी प्रायिकता आपको बतानी है। आगे देखिएगा। अब है बच्चों आपका खंड से यानी सेक्शन सी के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंटन का समांतर माध्य कल्पित माध्य विधि से ज्ञात कीजिए। आपको इसका माध्य निकालना है कल्पित माध्य विधि से। इसके अथवा में बच्चों क्वेश्चन क्या रहेगा, देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन रहेगा कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। आपको इसका माध्यक निकालना है। अगला क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है? तो 3 अंकों वाली संख्या बतानी है जो 7 से विभाजित होगी। अथवा के अंदर क्वेश्चन रहेगा, यदि किसी एपी के प्रथम 12 पदों का योग 468 है, इसका सार अंतर 6 है, तो 10वां पद आपको ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2,3 और -3,4 से समान दूरी पर स्थित है। आगे देखिएगा। अथवा में क्वेश्चन आएगा कि बिंदुओं -3,10 और 6,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में अंत्य विभाजित करता है? अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। इसके अथवा में क्वेश्चन रहेगा बच्चों कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये आपका समाप्त होता है बच्चों सेक्शन सी। अब देखेंगे हम सेक्शन डी के क्वेश्चनों को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपए है। लुप्त बारंबारता ज्ञात एफ करनी है। जो आपकी एफ बारंबारता है इसका आपको मान निकालना है। इसके बच्चों आपको अथवा में भी क्वेश्चन मिलेगा जो क्या होगा आपका, देखिए ध्यान से। अथवा में क्वेश्चन मिलेगा कि निम्न सारणी में एक शहर के विभिन्न मजदूरों का मासिक घरेलू खर्च वर्गीकृत बारंबारता बंटन के रूप में दर्शाया गया है। तो आपको इसका निकालना है, इनका औसत खर्च रुपए निकालना है। ये इंग्लिश मीडियम बच्चों आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। आगे देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। भुजाएं आप इनकी ज्ञात करोगे। अथवा के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा प्यारे बच्चों कि एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। यदि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 124 था तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर बच्चों जो आपका 22 रहेगा वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक से रहेगा। तो इसके अंदर आपको क्या है सिद्ध करना है। तो पहला क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस का कोस थीटा इक्वल टू रहेगा टेन थीटा के। ये आपको प्रूव करना है। अथवा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि cos a अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में cos ए इक्वल टू आएगा 2 sec a के। तो बच्चों ये है आपके 27 मार्च का गणित का असली बच्चों ओरिजिनल पेपर। इस पेपर को आप सभी बच्चों तक शेयर कर दीजिए। यदि पहली बार आए हो तो वीडियो को भाई लाइक कर जाना और चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर जाना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ओरिजिनल पेपरों का सॉल्यूशन दिया जाता है। तो मिलते हैं बच्चों और एक बेहतर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।